हेलो प्यारे साथियों, आज के इस लाइव सेशन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का VVI 2023 का टॉप 100 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की इस लाइव सेशन को धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और अंत भी धमाकेदार तरीके से करेंगे। तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए सेशंस को। ठीक है, और फटाफट से लाइक भी कर दीजिए सेशंस को। फटाफट से आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग प्यारे साथियों। यहाँ पे रिया जी आ चुके हैं। गुड इवनिंग अनीता जी। गुड इवनिंग रिया जी। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। गुड इवनिंग मानव जी। ओके, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं आज पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और आप लोगों का नेक्स्ट जो सेशन होगा अभी पॉलिटिकल साइंस का जो है एंड होने के बाद आपका जो 60 क्वेश्चंस बचा था हिस्ट्री में, उसका क्लास होगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए भी वेट करेंगे। चलिए, राहुल कुमार जी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। रिया जी पूछ रहे हैं लेट क्यों हो गया। थोड़ा सा सामान लाने गए थे मार्केट से, ओके, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया बाबू, तो सॉरी उसके लिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ये चलिए साथियों, यहाँ पे आ चुके हैं आपके प्रश्न। और यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न जो है पूछ रहा है आपसे कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व का बल देता है। ठीक है, विवेक, आस्था या अंधविश्वास, पुरानी परंपरा, कानूनी दृष्टिता। तो यहाँ पे है 4 ऑप्शन, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? जी बिल्कुल मानो जी, मुझे भी जाना पड़ता है मार्केट सामान लेने, है ना। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने और इसका जवाब क्या होगा फटाफट से आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? दल प्रणाली, स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, प्रभावी विविध व न्यायिक व्यवस्था, लिखित संविधान। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका जवाब क्या हो जाएगा? 2 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। ओके, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है ना, तो लेट नहीं करेंगे। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या फिर नैतिक अधिकार। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा नैतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे जो है राहुल जी, अनीता जी, रिया जी, सुजीत जी हैं, प्यारे प्यारे जो हैं प्यारे साथी यहाँ पे सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है TH ग्रीन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडमंड बर्क। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हॉब्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न? यहाँ पे 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मानव व नागरिक के अधिकारों की घोषणा, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों का राष्ट्रीय अनुबंध, पर्यावरण की सुरक्षा की घोषणा। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका जवाब क्या होगा? 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, थॉमस हिल ग्रीन, HJ लॉस्की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न है, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? ठीक है, तो हॉब्स व ग्रीन, लॉक व बर्क, हॉब्स व लॉक, लॉस्की व बार्कर। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे जो है 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों लॉक व बर्क। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर प्रश्न है, नागरिक
गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने, रूसो ने, मार्शल ने या फिर गिडिंस ने? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अगला देखिएगा 9 नंबर प्रश्न है, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया। ठीक है, जुग्रेन हेबरमास ने, एंथोनी गिडिस ने, ब्रिया एस टर्नर ने, टी.एच. मार्शल ने? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ओके, चलिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? यहाँ पे हो जाएगा ब्रिया एस टर्नर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? ठीक है, मैकियावली, हॉब्स, मार्क्स या फिर प्रोंधा? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन आपके सामने और इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है मार्क्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? ठीक है, लास्की, डेविड इंस्टर्न, G.A. आमंड, R.G. गेटेल? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल डेविड ईस्टर्न हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ये क्या कह रहा है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? नगर राज्य, साम्राज्य, राष्ट्र राज्य, पार राष्ट्र राज्य? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए नगर राज्य। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए जम के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि और भी यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स जुड़ पाए और उनको भी फायदा हो इस सेशन से। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसने सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? ठीक है, किसने सत्ता का सिद्धांतकारी शास्त्री माना जाता है? प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, हॉब्स, हिगल? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 13 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हॉब्स। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या कर रहा है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, लासवेल, लास्की? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे 14 नंबर प्रश्न का? वो हो जाएगा प्लेटो, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? ठीक है, सुकरात ने, रूसो ने, थॉमस जेफरसन ने, H.J. लास्की ने? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा H.J. लास्की, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? ठीक है, हॉब्स, लॉक, रूसो, बर्लिन? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताइएगा, चलिए फटाफट से जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे रूसो, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला देखिएगा 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? ठीक है, पूंजीवादी समाज, समाजवादी समाज, वग्रहीन समाज, वग्रहीन एवं राज्य विहीन समाज? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 17 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पे पूंजीवादी समाज, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? J.S. मिल, R.H. टॉनी, L.D. हाउस, H.K. लास्की? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों H.K. लास्की, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, भौतिक समानता का अर्थ है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, वितरणात्मक समानता, वैधानिक समानता? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वितरणात्मक समानता बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस सिद्धांत के अनुसार वग्र विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? विधि शास्त्रवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 20 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए ये आ गया हमारे प्रश्न स्क्रीन पे, और थोड़ा सा मैं और जूम करूँ। ओके, हाँ ठीक है, एडजस्ट हो गया यहाँ पे। और 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? ठीक है, 6 वर्ष है, 9 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 2 वर्ष? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों 6 वर्ष। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल 22 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो है क्वेश्चंस बैंक और मॉडल पेपर दोनों से प्रश्न लिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और आप लोग जिनको याद नहीं है याद करते जाइएगा। ठीक है, आप लोग बार बार देखें तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट भी समझ में आता जाएगा और क्वेश्चन का जो आंसर भी याद रहेगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? ठीक है, तो राज्य सभा के प्रस्ताव का, सदन के प्रस्ताव का, लोकसभा के प्रस्ताव का, या फिर विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे है 23 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के प्रस्ताव का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया रिया जी, वेलकम। चलिए रुपेश कुमार जी हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिएगा अनीता जी भी सही आंसर बता रहे हैं, मानव जी भी बता रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका जवाब क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न का जवाब होगा प्यारे साथियों यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है और इसमें क्या कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी से आप लोग बताइएगा फटाफट से। और जितने भी हमारे प्यारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। आप लोग को अगर अच्छा महसूस हो रहा है इस सेशन से, आप लोग को फायदा हो रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और नहीं भी हो रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो देखिएगा यहाँ पे जो है 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष हो जाएगा। और 26 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जो है 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों 30 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ठीक है, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो पुलिस, रक्षा, न्याय, फौजीदारी विधि और प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर प्रश्न आपके सामने, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल, फौजीदारी विधि। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे बिल्कुल 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? ठीक है, राज्यों के पास है, केंद्र एवं राज्य दोनों के पास है, केंद्र के पास है, या फिर किसी के पास नहीं है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 30 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र के पास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? ठीक है, 1977, 1980, 2007 या फिर 2014 को? यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 31 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे 2014 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, मैकमोहन रेखा कहाँ है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में या फिर असम में है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपके सामने है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? ठीक है, 1971 में, 1976 में, 1975 में या फिर 1977 में? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है
करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 33 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पे 1975 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 6 हैं? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे 6 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के यहाँ पे तत्वाधान में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? ठीक है, 1945 में, 1952 में या फिर 1959 में या फिर 1966 में? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है 35 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1952 में बना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद, सरदार भाई पटेल, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है आप लोग को पता होगा, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 37 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? ठीक है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, तो चलिए हमारा ही राज्य में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न देखिएगा, 39 नंबर प्रश्न है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे, सोवियत संघ के थे या फिर चीन के थे? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल 39 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा, 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? तो बिल्कुल यहाँ पे जो है मार्शल टीटो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? ठीक है, एकतात्मक संघवाद, सौदेबाजी वाला संघवाद, सहकारी संघवाद, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 41 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी सौदेबाजी वाला संघवाद, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221 या फिर अनुच्छेद 249? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? 42 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके सामने अनुच्छेद 249। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? ठीक है, राजमनार समिति, बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, चंद्रा समिति। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जितने भी हमारे प्यारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिए, 1 लाइक तो बनता है आपके लिए। ठीक है, चलिए, और जो हमारे साथी नए हैं हमारे सेशन में, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से आप लोग को जो है जब भी क्लास स्टार्ट होगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और जो टेलीग्राम में आप लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी क्लास होते हैं, जितने भी पीडीएफ या फिर रिकॉर्डेड क्लास होते हैं, आप लोग को वहाँ पे अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा 44 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इसे शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा, 45 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ठीक है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 61? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे?
45 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे अनुच्छेद 61। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। चलिए वेलकम राकेश जी। कोई नहीं, जितने भी प्रश्न अभी बताए जाएंगे आपको फटाफट से आप लोग आंसर कीजिएगा, और नहीं आता होगा तो हम आंसर बता रहे हैं, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 19वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं अनुसूची? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? 46 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 11वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने क्या है, 47 नंबर प्रश्न है। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? ठीक है, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा, 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित होगा। ठीक है, लोकसभा को राज्यसभा के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार है। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? हेलो राजीव जी। चलिए 47 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 48 नंबर प्रश्न आपके सामने ये क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, 49 हैं, 50 हैं, 51 है या फिर 52 है? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी हमारे प्यारे साथी नए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, और आप लोगों को जो है डेली क्लास होता है इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग डेली ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम में आप लोग को अपडेट बता दिया जाता है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बहुत फेमस प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन है 1988 को, 1989, 1990 या फिर 1991। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल 1991 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ठीक है, 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 364। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे जो है 50 नंबर का सही हो जाएगा क्या? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? दिसंबर 1989, सितंबर 1990, 1990 अक्टूबर को, या फिर जनवरी 1991 को? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 51 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों जनवरी 1991, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा 52 नंबर प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, त्रिगिव लाई, यू थांट, बीबी घाली, कोफी अन्नान। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए बताइए। यहाँ पे देखिएगा 52 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न देखिएगा, तस्कंद समझौता कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर 1965, 1966 या फिर 1968। ठीक है, सॉरी 67 यहाँ पे है, 1967। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 53 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों 1966, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 54 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? बेला बनर्जी केस 1955, गोलकनाथ केस 1967, केशवनाथ भारती केस 1973, मंडल केस 1992। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? 54 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके समक्ष ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकनाथ केस 1967। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 55 नंबर प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1951 का पहला संविधान संशोधन, 1971 का 24वां संविधान संशोधन, 1976 का 42वां संविधान संशोधन, 1978 का 44वां संविधान संशोधन। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? फटाफट से जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1976 का 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा 56 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देश की रक्षा करना
का कर्तव्य किस कोटि में आता है? ठीक है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। चलिए, बहुत बढ़िया रिया जी, बहुत बढ़िया राजू जी, वेरी गुड मुन्ना जी, वेरी गुड कमलेश जी। चलिए, राकेश जी भी हैं, बहुत बढ़िया, राहुल जी बहुत बढ़िया, रॉकी जी वेरी गुड। चलिए, शानदार, आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है ना बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए, 56 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और अगला प्रश्न देखिएगा, 57 नंबर प्रश्न आपके सामने है, चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? पहला ऑप्शन बताया जा रहा है साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, संचयी मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 57 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके समक्ष ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, गुड इवनिंग साजन जी, फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। 58 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 58 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके समक्ष ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे है 59 नंबर प्रश्न, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, या फिर राज्यपाल। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 59 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके समक्ष राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा, 60 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष, क्या कह रहा है ये प्रश्न? राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? ठीक है, आयु 25 वर्ष से कम ना हो। हेलो अर्जुन जी, हेलो। चलिए, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, आयु 30 वर्ष से कम ना हो, आयु 21 वर्ष से कम ना हो, आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 60 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड साथियों। यहाँ पे देखिएगा 61 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? ठीक है, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, सैनिक शासन, या फिर राजतंत्र। तो यहाँ पे जो है 61 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है 61 नंबर का जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघात्मक शासन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे देखिएगा 62 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिएगा 63 नंबर प्रश्न है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? ठीक है, भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, या फिर श्रीलंका में। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 63 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, 64 नंबर प्रश्न देखिएगा, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यकता है? ठीक है, नगर निगम जो होता है ना वो कितना जनसंख्या होना चाहिए उस एरिया में, तब वो स्थापित होता है नगर निगम। तो पहला ऑप्शन है 3 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, या 7 लाख से अधिक। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताइएगा, आप लोग को पता होगा तो फटाफट से। 64 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, 5 लाख से अधिक होगा तो बनेगा, नगर निगम स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है ना। चलिए, 65 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? 6 माह तक, 5 वर्ष तक, 7 वर्ष, या फिर 10 वर्ष। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जब यहाँ तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा जो नए होंगे उन लोग को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर जब हम लोग क्लास करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट वगैरह सब हम लोग क्लियर करेंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना होगा और वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वो भी जल्दी से क्लास होगा आप लोगों का, तो आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों का क्लास होगा, उसके लिए तैयारी चल रहा है। चलिए, 65 नंबर का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष तक रहना होगा कम से कम, तब क्या होगा? भारतीय नागरिकता मिलेगा, है ना। तो चलिए, 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा?
भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर गांधीवाद? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, देखिएगा। कोई बात नहीं रीचा जी, लेट हो गया, आप बाद में भी दे सकते हैं। जितना प्रश्न यहाँ पे देखेंगे इसके बाद से आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 66 नंबर प्रश्न का जवाब होगा क्या, तो यहाँ पे बिल्कुल लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 1965, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 1966, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 1979, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 1985। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, जो भी यहाँ पे ईस्वी बताया गया है ना, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, कोई बात नहीं साजन जी, फटाफट से आंसर कीजिए जो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 1974 से 1979, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा, 68 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को अधिक दर्जा दिया गया, 72वां, 73वां, 74वां या फिर 75वां? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 68 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, चलिए 68 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए राकेश जी भी सही आंसर बता रहे हैं, चलिए वेरी गुड राकेश जी। चलिए यहाँ पे देखिएगा 69 नंबर प्रश्न देखिएगा, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की, ठीक है, मायावती, BR अम्बेडकर, पंडित नेहरू, कांसीराम? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, अनुसूचित जाति संघ का स्थापना किसने की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 70 नंबर प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा। रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि चेंज हुए हैं हाल ही में, तो राष्ट्रपति कौन है जल्दी से बताइएगा, ठीक है, नाम लिख के आप लोग बताइएगा चैट में फटाफट से, 70 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ, ठीक है, 1971, 1982, 1972, 1962? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। सब ए बता रहे, रामनाथ कोविंद जी हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 71 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा जवाब फटाफट से। चलिए राकेश जी भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, रॉकी जी, कमलेश जी, रीचा जी, राजीव जी, चलिए बहुत बढ़िया साथियों। देखिएगा यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा क्या, 1962 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 72 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है, विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व, पंचशील या फिर इनमें से सभी? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल 72 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 73 नंबर प्रश्न देखिएगा, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है, शक्ति, संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 73 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा 74 नंबर प्रश्न है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बताइए। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल जी, भगत सिंह, तिलक या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, जल्दी से फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। तो 74 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पे तिलक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 75 नंबर जो है क्वेश्चन आप दीजिएगा यहाँ पे जवाब इसका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 22 द्वारा, अनुच्छेद 23 द्वारा, अनुच्छेद 33 द्वारा या फिर अनुच्छेद 38 द्वारा? प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 75 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपके समक्ष ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 22 द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, ओके।
चलिए, नन्ही भगत जी नए जुड़े हुए हैं, वेलकम आपका, और फटाफट से आंसर बताइएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका, या फिर इनमें से सभी है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है 76 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे बहुल कार्यपालिका है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? ठीक है, लोकसभा नाम है, राज्यसभा, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल 77 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और 78 नंबर प्रश्न देखिएगा, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? ठीक है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? 40 है, 85 है, 13 या फिर 25 है? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 78 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके समक्ष ऑप्शन नंबर ए यानी 40 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति दो अलग भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? ठीक है, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 133? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? जल्दी से बताइएगा आप लोग का यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 79 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 331। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? ठीक है, 3 माह तक, 8 माह तक, 7 माह तक, या फिर 6 माह तक? ठीक है, माह मतलब समझते हैं ना, महीना। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पे 6 महीना तक। ठीक है, 6 माह तक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस विचारक के ने युद्ध को कुर्र अनिवार्यता कहा? ठीक है, मोकियावली, हिगल, मुसोलिनी, ग्रीन? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 81 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा मैकियावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? ठीक है, हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, मायो? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 82 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पे मायो, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? 83 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके समक्ष ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्र संघ का गठन हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 84 नंबर प्रश्न देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1956, 1957, 1985, 1958, 1959? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे जो है 84 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके समक्ष ऑप्शन नंबर बी यानी 1957 ईस्वी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया साथियों, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो गया 1957। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न जो है आप देखिए, यहाँ पे भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, आम चुनाव जो हमारे अभी हो रहे हैं होते हैं, ठीक है, तो उसमें भारत में प्रथम जो आम चुनाव कब हुआ था? 1949 ईस्वी को, 1950 में, 1951 में, या फिर 1952 में? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 85 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1952 में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ठीक है, 1989, 1991, 1992, या फिर 1993? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे जो है 86 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 1991। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 87 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1950, 1953, 1956? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? चलिए बहुत बढ़िया, ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार साथियों। यहाँ पे देखिएगा 87 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, इसका आंसर हो जाएगा 1945। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 88 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, जेनेवा, बर्लिन, न्यूयॉर्क, या फिर हैंग? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? 88 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके समक्ष हैंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 89 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में, कहिरा में, हवाना में, या फिर बेलग्रेड में? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए राकेश जी आपका नाम ले रहे हैं,
ओके, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो नाम लेना उतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप लोगों का नाम ले रहे हैं। रिया जी, चलिए बहुत बढ़िया। अनीता जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अर्जुन जी, राजीव जी, राहुल जी, चलिए वेरी गुड साथियों। यहाँ पे देखिएगा इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न है, नन्ही भगत जी भी हैं, चलिए बहुत बढ़िया। साजन जी, चलिए 90 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। ठीक है, नाटो आप लोग को इसका मुद्दा हाल ही में बहुत ज़्यादा ऊपर आया था, तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा कि किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की, जल्दी से बताइएगा आप लोग। चलिए 1947, 1948, 1949, 1950, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1949 में स्थापना की गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 91 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो सभापति, अध्यक्ष या फिर प्रधान या फिर मुखिया। तो जल्दी से बताइएगा विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो आप लोग को पता होगा तो जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उन्हें सभापति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 92 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है उच्च सदन, निम्न सदन, बड़ा सदन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उच्च सदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा 93 नंबर प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है, 287, 95, 243, 75। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों। चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए एक बार, आप लोग जितने भी हमारे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, और जो नए साथी हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा जी। ठीक है, क्योंकि आपका जो है लाइव सेशन आप लोगों का पर डे होता है शाम में, और रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को सुबह में मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों को प्रश्न बताए जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी क्लासेस का अपडेट होता है वहीं पे होता है। ठीक है, और पीडीएफ भी और लाइव सेशन और रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोगों को वहीं पे अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए 93 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके समक्ष, क्या हो जाएगा जी। चलिए बहुत सारे यहाँ पे जो है कमेंट आया हुआ है चैट में, तो बहुत बढ़िया साथियों। यहाँ पे जो वेरी गुड, आपका जो है आंसर जो है करेक्ट आंसर हो गया 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 93 का 94 भी आंसर दे दिए हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/10 सदस्यों की या फिर 10 सदस्यों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया साथियों। चलिए वेरी गुड अर्जुन जी, वेरी गुड ऋचा जी, वेरी गुड राकेश जी। चलिए बहुत बढ़िया। 95 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं, 2 अधिवेशन, 4 अधिवेशन, 5 अधिवेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 95 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न देखिएगा, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। ठीक है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, महाधिवक्ता, प्रधानमंत्री। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो चलिए जो अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जो शुरू से नहीं देखे हैं उसके लिए क्या होगा, रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग पास्ट जो चैनल पे जाके वहाँ पे जो देख सकते हैं वीडियो के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो वाला सेक्शन में, वहाँ पे जो है रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को चिंता लेना नहीं है, जो नए हैं स्टूडेंट उन लोग को रिवाइज हो जाएगा। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, चलिए 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। ओके हो गया, नहीं हुआ, ओके 1 सेकेंड, चलिए हो गया। यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है 97 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा भारतीय न्यायपालिका जो है अंतर्गत, इसके अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, चलिए रिया जी पूछ रहे हैं सर आज सिर्फ 1 क्लास होगा। चलिए आप लोग अगर रेडी रहेंगे तो अगला क्लास भी हो जाएगा। आप लोग रेडी हैं तो अगला क्लास हो जाएगा, और नहीं रेडी हैं तो कल क्लास कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है।
आप लोग चैट में बताइएगा, आप लोग रेडी हैं हिस्ट्री के लिए? वहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 40 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, तो उसका छूटा हुआ जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अगर रेडी रहिएगा तो आप लोग का अभी क्लास हो जाएगा, और नहीं होएगा तो कल होगा 8:30 बजे उसका क्लास होगा। उसके बाद सेकेंड क्लास आप लोग का वही 9-10 में स्टार्ट होगा, ठीक है। कल 2 क्लास होगा आपका, अगर नहीं करेंगे तो। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु क्या है? ठीक है, 65 वर्ष है, 60 वर्ष, 62 वर्ष, या फिर 67 वर्ष, ठीक है, 67 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, जल्दी से बताइएगा। ओके, राजीव जी बोल रहे हैं सर रेडी हैं, रिया जी भी रेडी हैं, और भी प्यारे साथी यहाँ पे जुड़े हैं। आप लोग बताइए रेडी हैं आप सभी नेक्स्ट क्लास के लिए अभी तुरंत? तो 98 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी 62 वर्ष, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? ठीक है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, चलिए यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? ठीक है, प्रथम अनुच्छेद, 10वां अनुच्छेद, 11वां अनुच्छेद, या फिर 50वां अनुच्छेद? तो जल्दी से बताइएगा आप लोग का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रथम अनुच्छेद हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड साथियों। जो अभी तक लाइक नहीं है सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को सेशन कैसा लगा, और आप लोग का जो है कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ, आप लोग कितना मतलब अपना अनुभव से बताइएगा, और शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। और जो हमारे साथी नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए ओके साथियों, जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग का जो है 60 प्रश्न जो बच चुका है उसका जो क्लास है हम लोग कल करेंगे 8:30 बजे। तो आप लोग रेडी कर रहिएगा 8:30 बजे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है। और 8:30 बजे के बाद हम लोग का 9-10 में एक और क्लास चलेगा, जिसका जो है टाइम कौन सा सब्जेक्ट होगा वो आप लोग को टेलीग्राम में बता दिया जाएगा, ठीक है। रिपू कुमार जी बोल रहे हैं रेडी हैं सर जी। रिपू जी कल आप लोग आइएगा, कल आप लोग का जो है हिस्ट्री का होगा 8:30 बजे, और एक सब्जेक्ट और जो है 9-10 में हो जाएगा, 9-10 से स्टार्ट होगा उसका क्लास। साजन जी बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा है टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और भी क्लासेस हम लेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत सारा क्लास आप लोग का होगा पर डे। ओके कोई बात नहीं, गलत हुआ है तो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, और उसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी चीज़ें आप लोग को टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम आप लोग को ज्वाइन करना है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। ओके चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग इन करते हैं। चलिए जय हिंद दोस्तों।